इधर है आपका बिच्छू घास का पेड़ और इसको हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में कंडाली भी बोलते हैं। और एक टाइप की ये वाली होती है, ये लगती है जब ना शरीर में ऐसे, तो ये झंझन नहीं करती है, खुजली करती है। और एक होती है इस टाइप की, जिसकी कि हम लोग सब्जी भी खाते हैं और इस पे आजकल फल भी आ चुके हैं, देख लीजिए। ये वाली बड़ी खतरनाक होती है, इसका असर जो है कि 2-3 दिन से पहले नहीं जाता है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सभी का एक बार फिर से DRX पंकज राणा के साथ। आप लोग सभी लोगों को हमारा पहाड़ी नमस्कार, शमन्या सोनली सभी के लिए। और मेरे साथ हैं हमारे दोस्त, हम लोग जा रहे हैं अभी इवनिंग वॉक के लिए। और अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था ना कि बिच्छू घास यानी कि कंडाली बोलते हैं उसको यहाँ पहाड़ी लैंग्वेज में। तो उसकी हम लोग सब्जी भी खाते हैं और बचपन में उसकी बहुत झपाक भी खाई है। झपाक बोले तो उसको जब बचपन में जैसे गलत काम करते थे ना जब बच्चे थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो दादी हो गई, माँ हो गई या पिताजी हो गए, क्या करते थे, बिच्छू घास लेके ना ऐसे पीछे बम पे बहुत मारते थे। तो सुबह तक बहुत बड़े बड़े दाने होते थे और डर भी रहता था उस टाइम पे। तो ये चीज़ है बिच्छू घास। और अभी हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। और आज मैंने पहना हुआ है अपना पहाड़ी टोपी, जो जैसे बोलते हैं कि पहाड़ी टोपी होती है, लेकिन जो असली जो पहाड़ी टोपी होती है जो हमारे बुजुर्ग लोग पहनते थे, जो मैंने अभी आपको दिख रही है वो पहनी हुई है। तो ये होती है हमारी असली पहाड़ी टोपी, हमारे पहाड़ की जो शान है। और आज के मौसम की बात करूं तो आज का मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है। कल रात को तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और चारों तरफ हरियाली हरियाली है, अभी देख सकते हैं। और अभी हम लोग हैं घोंसला कैंप के आसपास। यहाँ पे एक कैंप लगाए हुए हैं घोंसला कैंप के। और ये हमारे दोस्त मयंक सहमाल जी हैं, वो यहाँ के ओनर हैं और वो इस कैंप को चलाते हैं। तो आप लोग भी कभी उत्तराखंड आते हो या हमारे इधर सारी विलेज में आते हो तो आप बिल्कुल आइए और कैंप का मज़ा लीजिए और सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको। और अभी घुमाऊंगा आपको, किसी दिन घोंसला कैंप भी घुमाऊंगा। फिलहाल हम दोनों लोग जा रहे हैं अभी इवनिंग वॉक के लिए, जिस पर्पज से आ रखे हैं। अभी हम लोग हैं इस तरफ ऊखीमठ वाली रोड की तरफ। और नीचे आपको ये वाली रोड जाती है आपकी ऊखीमठ के लिए, यहाँ से घूम के। और यही रोड आपके जो है यहाँ से उसाड़ा गाँव है, उसाड़ा के ठीक ऊपर है ताला, और ताला से जाती है आपके चोपता के लिए। चोपता ये रही चोपता वैली। और इस तरफ आपका तुंगनाथ जी का मंदिर हो गया, ऊपर चंद्रशिला टॉप हो गया। और नीचे देखिए आपको कितना प्यारा आपको झरना दिख रहा है यहाँ पे, वाह मज़ेदार। और अभी हम लोग घूमने आए थे तो यहाँ पे मुझे दिख रही है एक इस टाइप की, देख लीजिए। ये है आपकी, इसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे इसे हम, बाघ की मुंगरी। हाँ, बाघ की मक्की बोलते थे, इसे मुंगरी बोलते हैं उसको गढ़वाली लैंग्वेज में। और देखिए कितना प्यारा है, जैसे नागफनी टाइप का, नाग टाइप का ऐसे रहता है ना। तो ये पहाड़ों में ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको नेचुरली। और बाकी इधर पीछे दिख रहा आपको, इस तरफ आपको दिखाता हूँ, ये है मोलू का पेड़। इस पे छोटे छोटे दाने लगते हैं। और इधर एक तो किरमोड़ का पेड़ दिख रहा है। किरमोड़ अभी ख़त्म हो चुके हैं, इस पे
और इसके साथ में है एक यहाँ पे आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना सुना होगा, मेलू घिंगोरों की दाढ़ी खेजा। तो जो घिंगोरा होता है, घिंगोरा ये चीज़ होती है वो, और खाने वाली चीज़ होती है। अभी कच्चे हैं, पक जाएंगे उसके बाद लाल लाल दाने लगते हैं इस पे। और अभी बहुत छोटे छोटे हैं, इस टाइप के लगे हुए हैं। और चख के देख लेते हैं एक बार। अभी थोड़ा खट्टापन है, लेकिन बाद में जब पक जाते हैं पूरी तरह से तो बहुत मीठे होते हैं और मज़ा भी आता है खाने में। और ये चीज़ें आपको सिर्फ पहाड़ों में मिलेंगी, बाकी कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। और इसके साथ में आपके और चीज़ें भी होती है, जैसे क्या बोलते हैं उसको यार, ऊपर रंगीला बोलते हैं, रंगीला ना, रंगीला होते हैं। वो ज़्यादातर हाइट पे होते हैं, जैसे आपके 12-13 हज़ार हाइट पे, फीट की हाइट पे। और बाकी आपको नेचुरल चीज़ें जैसे काफल हो गया, आपका बुरांस हो गया, और इधर पूरे जैसे उसका आपका बांज हो गए, बांज के पेड़ बहुत मिलेंगे आपको पहाड़ों में। अब फाइनली डिसाइड ये हुआ कि शाम को अब घूमने आए हुए हैं, इवनिंग वॉक आ रखे हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे जो आर्मी की भर्ती में जाने वाले जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे इस टाइप के लगाए हुए हैं। तो हम भी इस पर थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता है। एक तो पेट बहुत बड़ा बढ़ गया अब, देख लीजिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे। भाई ये कौन यार? अरे जंप मारना हो तो गुड़, जंप मारा हम ऐसे चढ़ेंगे। अरे यार नहीं हो पा रहा यार, कोशिश करो कोशिश करो। ऐसे चढ़ेंगे हम। तो देखता हूँ मैं। अप डाउन अप। अरे शरीर तुम्हारा भारी हो गया। अप। अरे नहीं हो। वाह, एक झटके में चढ़ गए हैं। तो हम लोगों के लिए चढ़ना बहुत मुश्किल है। आर्मी के लिए बहुत ट्राई किया था, उस टाइम पे कर लेते थे, लेकिन अभी प्रैक्टिस टूट चुकी है। एक तो टाइम नहीं मिल पाता है दुकान की वजह से, और थकान लग चुकी है अभी। और मेरे पीछे आपको बहुत सारे गांव दिख रहे होंगे। नीचे आपका है, आपका ये देड़ा गांव है, इस तरफ है आपका उसाड़ा गांव है, और इधर से एक रोड जाती है, वो जाती है आपके मक्कू मठ के लिए। फिर वो रोड वहाँ से निकलती है सीधे रुद्रप्रयाग के लिए। तो अभी हम लोग इवनिंग वॉक से वापसी की तैयारी कर रहे हैं और अभी जा रहे हैं अपने दुकान की तरफ। इवनिंग वॉक हो चुकी है हम लोगों की, और बारिश का मौसम भी बन ही चुका है। पता चल रहा है अभी भीगते भागते पहुंच गए, तो भीगने से पहले हम लोग दुकान पे पहुंच जाते हैं। अभी हम लोग इवनिंग वॉक करने के बाद अपनी दुकान की तरफ जा रहे हैं, और ये है आपका सारी विलेज, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और क्या हालचाल? ठीक ठाक।